ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। हम बात करेंगे आज पंचम भाव में बनने वाले दुर्योग के विषय में। यदि पंचम भाव के स्वामी, यहाँ सूर्यदेव हैं कालपुरुष की कुंडली में, पंचम भाव का स्वामी जो है ये अगर छठे, आठवें और 12वें भाव में बैठ जाए तो आप कहें कि दो स्थान कहते हैं हम इसको, तो दो स्थानों में बैठ जाए अगर पांचवें भाव के स्वामी, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो है, और दूसरी चीज़ की किसी न किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, और या तो फिर मान लीजिए शनि महाराज देखते हैं या फिर कोई और पाप ग्रह देख रहा हो इनको, तो पांचवें भाव पे पाप ग्रह की दृष्टि हो और पांचवा स्थान, पांचवें भाव का स्वामी जो है दो स्थानों में बैठ जाए। तो मान लीजिए सूर्यदेव है अष्टम में तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ और यहाँ ज़्यादा पीड़ित होंगे। राहु केतु के साथ है, वहाँ से बल से कमज़ोर है तो पीड़ित होंगे। तब यह योग निर्माण होगा। इस योग में जन्मा जातक जो होता है वह आपको पांचवें भाव से संबंधित जितने भी आपके सुख या फल देखे जाते हैं उसको वह खराब करता है। यह योग संतान भाव है। यह ऐसे जातक को स्वयं की संतान से लाभ हानि तो होती ही है, लेकिन पामर योग में जन्मा जातक जो होता है, पहली बात तो दुख जीवन पर्यंत उठाते हैं। यह जातक जो है पूरा जीवन अपना दुखी होकर ही व्यतीत करता है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि ऐसा जातक जो होता है असत्य बोलने वाला होता है, और असत्य बोलने वाला, झूठ बोलने वाला होता है, ठगी करने वाला होता है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं यह झूठ बोलना, ठगी करना, यह दुख का कारण खुद ही है। अगर इस जातक का इस तरह का व्यवहार हो कि वह झूठ बोलता हो, असत्य बोलता हो, ठगी करता हो लोगों से, तो ऐसा जातक दुखी होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ऐसे जातक को संतान नहीं होते हैं, और यह स्वयं भी अच्छा संतान नहीं होता, मतलब यह स्वयं भी पितृदोषी होता है, या आप कह सकते हैं यह पितृदोषी होता है। मतलब ऐसा जातक जो होता है अपने पिता को सम्मान नहीं देता है। जातक के पिता इस संतान से खुश नहीं रहते, और इस जातक को भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, और होती भी है तो अच्छी नहीं होती है, और परेशान ही रहता है संतान से भी यह जातक। ऐसा जातक जो होता है वह नास्तिक होता है, भगवान को न मानने वाला होता है। ऐसे जातक को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वह अपने ही ठगी में लगा रहता है, नास्तिक होता है ऐसा जातक। इस प्रकार यदि इस जातक को संतान प्राप्ति हो, संतान इसकी चिरंजीवी भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा जातक जो है संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पाता। इस योग में जन्मे जातक को पिता को संताप देता ही है, ये नास्तिक होता है, मैंने कहा जैसे कि। लेकिन यह चूंकि यह इसकी संगति जो है, संगति अच्छी नहीं होती इसकी, यह सदा ही बुरे लोगों के साथ उठता बैठता है। इसकी संगति अच्छी नहीं होती है, दुष्ट लोगों के साथ उठना बैठना होता है, ठगी करने वालों के साथ ही इसकी उठक बैठक होती है, जिसके कारण ये लोग जो है जीवन भर कष्ट भोगते हैं। ऐसा जातक जो होता है अधिक भोजन करने वाला होता है, अधिक भोजन करने वाला पेटू होता है, समझ लीजिए। अधिक भोजन करने वाला पेटू होता है। ऐसे जातक को सारी दुनिया की भोग विलास की वस्तुएं दे दीजिए आप, खाएगा पिएगा मौज करेगा, दूसरों को ठगी करेगा, झूठ बोलेगा, भगवान में धर्म में मानने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह एक धर्म स्थान है, धर्म धर्म त्रिकोण कहते हैं हम इसको, एक दो पाँच, एक पाँच और नौ। तो धर्म में मानने वाला ऐसा जातक नहीं होता है। तो इस प्रकार पंचम भाव में अगर पामर योग का निर्माण हो रहा हो, मैंने जैसा पहले बताया पामर योग कैसे बनता है, यदि यहाँ के पंचम भाव के स्वामी आठवें, छठे, आठवें और 12वें में बैठे हों, और इन पे पांचवें भाव पे पापी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या पापी ग्रह बैठे हो, तो यह योग बनता है। तो यह योग ऐसा है।
आप लोग हमारे वीडियो को जब भी देखें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।